पाती परिधान मंत्री के नाम। जय श्री राम। सबसे पहले तो आपको बधाई। आपने कहा था हम नंबर 1 बनेंगे। चीन को पीछे छोड़कर हम नंबर 1 बन गए। इस मौके पर हमने गांव भर में मिठाई बांटी। जब मोहन भागवत ने हिंदुओं से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील की थी, हरिराम नाई इतना उत्साहित हो गया कि वो 3 दिन तक कमरे से बाहर ही नहीं निकला। उस दिन मिठाई खाते हुए घसीटा राम ने कहा, वो तो साहब की दूरदृष्टि है जो उन्होंने बेरोजगारी बढ़ा दी, वरना हम ये टारगेट अचीव नहीं कर पाते। रोजगार शुदा आदमी रात में जल्दी थक कर सो जाता है। आगे समाचार यह है कि यहाँ सब कुशल मंगल से है। उम्मीद है आप भी स्वस्थ होंगे। कल पंचायत भवन पर काफ़ी हंगामा रहा। प्रधान नत्था सिंह सचिव रामस्वरूप से उलझे हुए थे। दोनों में गालियों को लेकर बहस चल रही थी। यह तय नहीं हो पा रहा था कि एक गाली का वजन कितना है। नत्था सिंह कह रहे थे कर्नाटक में 91 गाली मिली, तो गुजरात चुनाव में रोज 2 से 3 किलो गालियां मिलती थीं। अब बहस इस मुद्दे पर थी कि यह कैलकुलेशन गुजरात चुनाव से किया जाए या 2014 से। अगर रोज 2 से 3 किलो गाली को जोड़ा जाए तो फिर 91 गालियों में भाग दिया जाए तो एक गाली बहुत भारी हो जाएगी। रामस्वरूप नेताजी हंस रहे थे। वे कांग्रेसी हैं। कह रहे थे तुम्हारे साहब के पास कुछ काम नहीं है जो गालियां गिनते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने गोलियां खाई वे भी नहीं रोए। मैंने कह दिया रोता जिंदा और भावुक आदमी है। प्रभु, यह पुलवामा का भूत फिर से निकल आया है। ये मलिक को इतना भाव देने की जरूरत क्या थी? अपने संग वाला कोई होता तो चुपचाप इतिहास में उलझा रहता। अब लोग ये भी कहने लगे हैं कि उन्होंने 300 किलो RDX का पता नहीं, उन्हें गालियों की संख्या का पता है। इन मुद्दों पर जवाब देने की जरूरत नहीं है। अच्छा किया जो आप खामोश बने हुए हैं। लोग चाहते हैं खिलाड़ियों का धरना, किरण पटेल, शेरपुरिया जैसे छोटे मुद्दों पर आप बोलें। इसकी क्या जरूरत है? आप तो मन की बात करिए, दूसरों के कहने से नहीं। हाँ, याद आया, इस बार मन की बात के 100 एपिसोड पूरे हो गए। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। पंचायत भवन में पूरा इंतजाम कर दिया था। सारे गांव वाले हाथ जोड़े पूरे मन से मन की बात सुन रहे थे। एक तो दूल्हा भी शादी छोड़कर आ गया था। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। सुबह 11 बजे किसी की शादी होती है क्या? आप बोले तो बहुत अच्छा, पर क्या बोले ये बहुत से लोग नहीं समझ पाए। प्रभु, पिछले दिनों पुलिस का एक सिपाही गांव में एक जुआरी को गिरफ्तार करने आया। मैंने कहा दिल्ली पुलिस से कुछ सीखो। वो आज तक JNU में हमला करने वाली कोमल शर्मा को गिरफ्तार नहीं कर पाई, तो तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? प्रभु, इन पहलवानों का कुछ करो। रात में पुलिस ने कोशिश की पर गलती से तमाशा हो गया। एक सलाह थी, कपिल मिश्रा, परेश वर्मा को काम पर लगाया जाए। उन्होंने शाहीन बाग का आंदोलन खत्म करा दिया। ये तो बहुत छोटा सा आंदोलन है। कल पुरुषोत्तम मुखिया से बात हो रही थी कर्नाटक चुनाव पर। अपना पुराना कार्यकर्ता है, काफ़ी दुखी था। कह रहा था अगर कांग्रेस जीत गई तो बजरंग दल पर बैन लगा दिया जाएगा। पर प्रभु, आपने बजरंग दल और बजरंग बली को जिस तरह जोड़ा, उसकी उम्मीद तो कांग्रेस को भी नहीं रही होगी। आपके भाषण के बाद बजरंग दल कार्यकर्ता कल्ला खुद को बजरंग बली समझने लगा। आज सुबह पहाड़ी पर पहुंच गया। बोला बजरंग बली की तरह उड़ूंगा। किसी तरह उसे समझाकर हम घर लाए। बाद में पता चला उसने अफीम ज़्यादा चाट ली थी। बाकी चेयरमैनी के चुनाव चल रहे हैं। आपकी कृपा से इस बार पार्टी ने भन्नो सेठ को टिकट दिया है। बड़ा ही संस्कारी कार्यकर्ता है। असल काम सट्टे का करता है, पर आड़तिये का लाइसेंस लिए हुए है जिससे टैक्स बचा सके। पिछली बार कल्लू सेठ ने एक वोट का 4,000 रुपये दिया था। इस बार हम लोग 6,000 रुपये दे रहे हैं। बाकायदा 2 कैंप लगाए थे। लोग वोटर कार्ड दिखाकर पैसा ले जा रहे हैं। दूसरे कैंप में शराब बट रही है। शराब की कोई लिमिट नहीं है। आपकी कृपा से पुलिस और प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। कई बार भीड़ ज़्यादा होने पर पुलिस भीड़ प्रबंधन के लिए भी आ जाती है। सारा चुनाव प्रबंधन कल्लू कसाई को दे रखा है। चुनाव प्रबंधन में हम पूरी तरह धर्मनिरपेक्षता निभा रहे हैं। सुना है कर्नाटक में थोड़ा हालत टाइट चल रही है पार्टी की। भन्नो सेठ का कहना है प्रभु का आदेश हो तो कल्लू कसाई के साथ वहाँ भी चुनाव प्रबंधन संभाल सकते हैं। बाकी एक बात और कहनी थी। पिछले दिनों अपने संबित पात्रा का एक फ़ोटो छपा था, एक झोंपड़ी में खाना खाते हुए।
उनसे कहिए इस तरह का काम ना किया करें। उस फोटो में जिस तरह भूखी बच्चियां पात्रा के पात्र को देख रही थीं, उसे देखकर लोग भावुक हो जाते हैं और वे धार्मिक उन्माद भूलकर अपने भूखे बच्चों को याद करने लगते हैं। आपका ही भक्त सेवक राम। नमस्कार।